ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत की 209 रनों से करारी हार हुई। पिछले 9 सालों में 9 आईसीसी टूर्नामेंट्स भारत के हाथ से फिसल गए। कप्तान बदला, खिलाड़ी बदले, फॉर्मेट भी बदल गया, लेकिन नतीजा नहीं बदल रहा। इस बार फैंस ने हार का ठीकरा फोड़ा है आईपीएल पर। लेकिन क्या आईपीएल को दोष देना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और क्यों नहीं, वो आप खेलपंती के इस एपिसोड में देखिए। भारत की हार के बाद काफी लोगों का तर्क है कि आईपीएल के चलते भारत को डब्ल्यूटीसी की तैयारी का समय नहीं मिल रहा। पहली नजर में तो ये ठीक भी लगता है, लेकिन जरूरत है थोड़ा सा गहराई में उतरने की। आप जानते हैं कि आईपीएल का शेड्यूल पहले से फिक्स रहता है, लेकिन क्या आप पहले से ये जानते थे कि भारत डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच ही जाएगा? नहीं, भारत फाइनल में भी नहीं पहुंच पाता अगर मार्च में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट में हरा दिया होता। तो जब पहले से ही ये तय नहीं है कि आप फाइनल में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो उसके आधार पर एक दूसरे टूर्नामेंट के शेड्यूल से छेड़छाड़ करना कैसे संभव था? अब बात करते हैं खिलाड़ियों की। उमेश यादव आईपीएल 2023 में 8 ही मैच खेले और सिर्फ 19 ओवर की गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर ने भी पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 21 ओवर डाले। केएस भरत को तो एक भी मैच में गुजरात ने नहीं खिलाया। मतलब ये खिलाड़ी आईपीएल में ज्यादा खेले ही नहीं। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन कितनी आक्रामकता से बल्लेबाजी की सबने देखा। उनका स्ट्राइक रेट 172 का रहा। बावजूद इसके वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। और सिर्फ इस बार ही नहीं, पिछले बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी वही थे। ऐसे ही रविंद्र जडेजा भी पूरा आईपीएल खेले और डब्ल्यूटीसी में भी कसी हुई गेंदबाजी की। चेतेश्वर पुजारा तो खुद काउंटी क्रिकेट खेल कर आए। बात रही रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों की, तो ये इतनी बार इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं कि आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन्हें परिस्थितियों का अंदाजा नहीं था। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो डब्ल्यूटीसी फाइनल में कहीं भी नहीं लगा कि टी20 टेस्ट पर हावी हो रहा था। हमने क्रिकेटर और ब्रॉडकास्टर अंजुम चोपड़ा से भी इस पर बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जहाँ गलती है या कमी है वो आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है। अब आईपीएल के ऊपर अगर हम बोलेंगे कि आईपीएल की गलती है, टीम को टाइम नहीं मिला खेलने का, आई थिंक ये सब चीज़ें बेसलेस हैं। बिकॉज अगर इंग्लैंड चले भी जाते तो जितना प्रैक्टिस सेशन किए, मे बी एक आध थोड़ा सा और 1-2 दिन का वार्म अप करके मैच खेल सकते थे, लॉन्गर वर्जन। अब वो पहले जैसी प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलते, इतना टाइम नहीं। और जहाँ तक भी टीम का सवाल है, चाहे शार्दुल हो, सिराज हो, शमी हो, या इवन बैटिंग लाइनअप हो, विराट, रोहित, अजिंक्य, सबको कंडीशंस का पता है। इनफैक्ट चेतेश्वर पुजारा तो खुद ही काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल को ब्लेम करना चाहिए कि आईपीएल की वजह से डब्ल्यूटीसी के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस आया। अब बात करते हैं कि भारत से आखिर गलती कहां हुई। टीम इंडिया से कई मौकों पर बड़ी चूक हुई और कह सकते हैं कि किस्मत भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के थे, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अश्विन को बाहर बैठाने का फैसला लिया। हर कोई जानता है कि अश्विन बाएं हाथ के बैटर्स के खिलाफ कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा ये बैटिंग में भी एक सॉलिड एडिशन होते। अश्विन इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट गुरकीरत सिंह गिल ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा, भारत पहले से डब्ल्यूटीसी जीतने का प्रबल दावेदार नहीं था और अश्विन को ड्रॉप करके इसमें और इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा कह सकते हैं कि किस्मत भी कुछ हद तक भारत के साथ नहीं थी। जैसे शुभमन गिल का मामला 50-50 लग रहा था, लेकिन उन्हें आउट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ शानदार कैच पकड़े। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने के बाद भारत वापसी कर ही नहीं पाया, जबकि जिम्मेदारी बल्लेबाजों के कंधों पर थी। मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज भारत में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उनसे इंग्लैंड की हरी पिच पर और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कि उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। बैटिंग में भारतीय खिलाड़ी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगा था कि ये जो टेस्ट मैच रहेगा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फाइनल, खास तौर पर वो बैटिंग पे ज़्यादा निर्भर करेगा दैन बॉलिंग। और ऑब्वियसली भारतीय टीम ने एक नहीं, इनफैक्ट दोनों इनिंग्स में डिसअपॉइंट किया। और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया वाज ऑब्वियसली मोर कंसिस्टेंट, मोर डोमिनेंट। निराशा तो हो ही रही है और वो तस्वीरों में साफ झलक भी रहा है। भारत बायलेटरल सीरीज में कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, आईसीसी के ट्रॉफी नहीं जीतेगा तो फैंस का दिल टूटेगा। अब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल 3 मैच का होना चाहिए, जिसमें 2 मैच जीतने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाए।